को हम बंदों से है कितनी मोहब्बतें देखिए। रब को हम बने दो से है। हम्द या नात के लिए उसैद अहमद उसैद साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और हम्द या नात नज़्म जो भी है पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाते पाक का मतलब हाजिर करता हूँ, बतौर ख़ास मुलाज़ा करें। हरीम शौक़ में चश्मे पुराब रोशन है। हरीम शौक़ में चश्मे पुराब रोशन है। हरीम शौक़ में चश्मे पुराब रोशन है। तेरे ख़याल से दिल की किताब रोशन है। तेरे ख़याल से दिल की किताब रोशन है। अता हुआ है तुझे वो जलाल नूरानी। 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 तेरी जबी से रुखे आफ़ताब रोशन है। तेरी जबी से रुखे आफ़ताब रोशन है। हरीम शौक़ में चश्मे पुराब रोशन है। तेरी किताब मुजल्ला की एक आयत से। तेरी किताब मुजल्ला की एक आयत से उलूम अक़ल ख़िरद का निसाब रोशन है। उलूम अक़ल ख़िरद का निसाब रोशन है। और आखिरी शेर बतौर ख़ास मुलाज़ा करें। इलाही हमें को नबूवत का पासीदार बना। इलाही हमें को नबूवत का पासीदार
अकेली शब में दिले मुझसे तजाब रोशन है। अकेली शब में दिले मुझसे तजाब रोशन है। हरी में शौक में चश्मे पुराब रोशन है। तेरे ख्याल से दिल की किताब रोशन है। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह ये थे मोहतरम अजीज़म उसैद अहमद उसैद सल्लमहू, जो आपके इसी मऊनाथ भंजन के रहने वाले हैं और माशाअल्लाह इस वक्त तमाम बड़े छोटे प्रोग्रामों में अपने मंजूम कलाम से तमाम सामीन को मुस्तफ़ीद करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मौसूफ़ को मज़ीद इल्मी तरक्कियों से नवाजे, आमीन। मोहतरम हज़रात, आज के इस इजलास का एक मरहला तक़सीम इनामात का भी है, जो इंशाअल्लाह आपके सामने वो मरहला भी आएगा। हिफ्ज़ हदीस का मुसाबका जो मुनाकिद हुआ था, उसी मुसाबके के नताइज का ऐलान और उसमें पोजीशन हासिल करने वाले जो तलबा और तालबात, उनको इंशाअल्लाह यहाँ इनामात से नवाजा जाएगा और कुछ शुरका को तशजीह इनामात से भी इंशाअल्लाह नवाजा जाएगा। ये मुसाबके या ये प्रोग्राम जो हमारे दरमियान में वक्तन फ़वक्तन मुनाकिद होते हैं, मुसाबके का मकसद होता है आगे बढ़ने, एक दूसरे से सबकत करने का जज्बा परवान चढ़ाना। और ये जज्बा इस्लाम के इब्तिदाई अय्याम से ये मुसाबकत का जज्बा रहा है। सहाबा इकराम के ज़माने में भी ये जज्बा था, सहाबा के बाद ताबईन और तबे ताबईन के ज़माने में भी था। और आपको याद होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर चंदे का ऐलान किया था। एक जंग के मौके पे तमाम लोगों ने अपने अपने तौर पे जिससे जो हो सका ताउन पेश किया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़हन में ये बात आई कि आज अच्छा मौका है, आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आगे बढ़ जाऊं। चुनांचे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर की जितनी पूंजी थी उसका आधा हिस्सा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ला करके रख दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर की सारी पूंजी लेके आए। जब चंदा सब जमा हो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि उमर क्या लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सवाल किया, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हमारे घर में जितनी पूंजी थी उसको दो हिस्सों में तकसीम करके आधा घर वालों के लिए छोड़ा है और आधा आपके पास बतौर ताउन और चंदे के हमने ला करके जमा कर दिया है। उसके बाद बारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक की आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि अबू बकर आप क्या लाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरे घर में जितनी पूंजी थी, जो कुछ भी था, मैं सब उठा लाया हूँ। कहा घर वालों के लिए क्या छोड़ा। कहा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया हूँ। तो ये मुसाबका एक दूसरे से आगे बढ़ने की, ये उस ज़माने में यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुलफाए राशिदीन के दरमियान ये मुसाबका नेकियों में सबकत करने का ये जज्बा उस ज़माने में था और ये जज्बा आज भी है और इंशाअल्लाह आइंदा और क़यामत तक ही रहेगा। इसलिए मुसाबके वक्तन फ़वक्तन मुनाकिद होते रहें।
तारीख के, सीरत के, हिफ्ज़ हदीस के, हिफ्ज़ कुरान के, या दुआओं के, या दहानी के, या इसी तरीके से नमाज की अमली ट्रेनिंग और मश्क के, ये सारे मुसाबके वक्तन फ़वक्तन जो अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर से मऊनात भंजन में और कुर्ब जवार के अतराफ़ में मुनाकिद होते रहते हैं। ये इसी बात का पैगाम और मैसेज है कि हमारी नई नस्ल में ये दीन इस्लाम जो हमारी नई नस्ल में रच और बस जाए और उसके ज़हन दिमाग में ये बात बैठ जाए कि हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात बताई हैं या जो शरीयत हम तक पहुंची है, हम उसको मिन मुकम्मल तौर पे उसकी इत्तिबा, उसकी पैरवी और उस पर अमल करने का हम अहद कर लें और उसी के साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये जो जलसे मुनाकिद होते हैं, कहीं नौजवानाने अहले हदीस की तरफ से, कहीं किसी तंजीम की तरफ से, कहीं किसी जामिया की तरफ से, कहीं मुसल्लियाने मस्जिद की तरफ से, तो ये अलग अलग जो भी है, ये अलग अलग एक नाम है, लेकिन सभी लोगों का उसमें ताउन रहता है। सभी लोगों के आपसी तामुल और ताउन से और सपोर्ट से इस तरह की मजलिसें मुनाकिद होती हैं। इसलिए इसमें क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के सामने, अल्लाह ताला के हुजूर हमें इखलास की तौफीक मांगने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ इस तरह की मजलिसों के इनेकाद की तौफीक अता फरमाए। वहाँ अगर हमारा नाम लिखा गया किसी दीनी मजलिस के इनेकाद कराने वाले में या किसी दीनी मजलिस की कामयाबी में अपना अहम रोल अदा करने वालों में अल्लाह ताला के यहाँ अगर हमारा नाम लिखा गया तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात होगी। यहाँ नाम लिखा जाए न लिखा जाए, कोई नाम ले न ले, लेकिन अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के हुजूर अगर हमारी हाजिरी और वहाँ उस रजिस्टर में हमारा नाम दर्ज हो गया तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए मुफीद और जो है फ़ायदेमंद सौदा होगा इंशाअल्लाह। इसलिए किसी भी प्रोग्राम को इनेकाद करना, उसको सजाना, उसको संवारना, उसकी तरतीब, उसमें जहाँ हमारे उलमा इकराम का ताउन और सपोर्ट रहता है, हमारे नौजवानों की मेहनत और मशक्क़त होती है, हमारे गांव, हमारे जो है मोहल्ले और शहर के जो जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, जो अहले सरवत हैं, उनका भी पूरा सपोर्ट और ताउन होता है और तमाम लोगों के ताउन से एक प्रोग्राम पाए तकमील तक पहुंचता है। इसलिए आज का ये प्रोग्राम भी अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानान की तरफ से और मोहल्ले के मुसल्लियान की तरफ से और अल फारूक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, यानी तमाम लोगों के तामुल से ये प्रोग्राम हो रहा है। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को भी कामयाब करे और इस प्रोग्राम में जिन लोगों ने भी जैसे भी ताउन किया है, दामे दिरमे कदमे सुखने, अल्लाह ताला तमाम लोगों के ताउन को कबूल फरमाए, आमीन।